गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो बात की गई है देश देशांतर के अंदर ग्रीन पॉलिसीज़ फॉर प्लांट डिस्कस करेंगे, अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर नेपाल इंडिया रिलेशन के बारे में। तो 4-5 दिन पहले हमने बहुत डिस्कस किया था किस तरह से टेंशन्स चल रहा है, सेम बातें रिपीट हो रही हैं। 1816 का सगोली का संधि ट्रीटी हो, चाहे वो उत्तराखंड में काला पानी को दिखा रहा हो, काली रिवर को दिखा रहा हो, वही सारी बातें हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देश देशांतर के अंदर बात की गई है प्लांट मतलब इन्वायरमेंट, कहने का मतलब ये है डेवलपमेंट और यहाँ पर इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण और विकास एक साथ चलाना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो ही चलाना पड़ेगा। पहली बात क्यों, इच्छा शक्ति कम सीमित करनी होगी। दूसरा, मिटिगेशन उपाय करना होगा। तीसरा, पूरे वर्ल्ड में डिबेट हो इसके ऊपर, जिस प्रकृति की कल्पना हमने की थी या फिर इस ब्रह्मांड रचयिता ने, कहने का मतलब जिस तरह से हमारा पृथ्वी या हमारा सौरमंडल जिस तरह से चलता है उसका एक प्रक्रम है, उसका एक साइकिल है। उस साइकिल के अंदर हस्तक्षेप, अब देखो अभी आप थोड़े दिन पहले याद करो जब लॉकडाउन पूरी तरह से था, कितना सुंदर हवा आ रहा था, कितना पर्यावरण स्वच्छ था। तो इस प्रकृति को समझना होगा। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक योजना अलग अलग है, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर सेंटर का, हर कंट्री का, सबका अलग अलग है। अभी हम लोग कोयले और तेल पर निर्भर हैं, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा। देखो चैलेंजेस की बात की जाए तो कोविड ने दिखा दिया है कि अगर मानव सही से नहीं रहे तो कितनी बड़ी डिसास्टर हो सकता है। इसको एड्रेस करने की दो ज़रूरत है। जो डेमोग्राफी है मतलब जनसंख्या है, इसको रोकने की ज़रूरत है, विलिंगनेस लाने की ज़रूरत है। जो कानून की उदासीनता है, चाहे वो समाज के द्वारा हो चाहे वो सरकारी तंत्र के द्वारा हो, इसको आगे बढ़ाना होगा। थिंकिंग में बदलाव लाना होगा। कॉस्ट को, जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट है उसको कम करना होगा। एक चैलेंज है क्योंकि अगर सब्सिडाइज तो करना होगा तभी तो लोग फॉसाइल फ्यूल्स की तरफ से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएंगे। पॉलिसी निर्भर करती है सिचुएशन पे, सिचुएशन किस तरह का है उस अनुसार पॉलिसीज़ बनता है। विकास को ग्रीन की तरफ ले जाना पड़ेगा। आपको याद हो 1970 के दशक में जब मकान बना करता था तो मकान के अंदर लकड़ी के यूज़ को बंद किया गया और लोहे वगैरह यूज़ किया गया। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशंस बदलना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना होगा। सोलर एनर्जी जो 175 गीगावाट के आसपास हम लाने की बात करते हैं उससे और आगे बढ़ना होगा। सिर्फ वहीं तक नहीं, पानी, वाटर जो बहुत वेस्टेज होता है उनको बचाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अभी जो ये पैंडेमिक डिजीज़ हम लोग देख रहे हैं, कोरोना, ये कहाँ से आया, किस तरह आया? तो कहीं ना कहीं जूनोटिक डिजीज़ भी तो है एनिमल से ह्यूमन में। तो इस पर भी सोचना होगा और इसके ऊपर वर्क करना होगा। माइंडसेट बदलना होगा, साधन का उपयोग करना होगा, नीतियों में बदलाव लाना होगा, सरकारी सोच को बदलना होगा। और एसडीजी को अगर अचीव करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल कंजम्पशन पर ध्यान देना होगा। और पार्टिसिपेशन सिर्फ सरकार का ही नहीं, सिर्फ समाज का ही नहीं, पूरे सिर्फ किसी राज्य का ही नहीं, किसी व्यक्तिगत इंसान का ही नहीं, पूरे विश्व मिल करके, हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क करते हैं, फिर भी सबका समन्वय बनाकर सबको एकजुट हो करके एक मंच पर आकर के इस क्लाइमेट को बचाना होगा। यही बातें कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।